अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहजाद और आप देख रहे हैं टेक सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। हमने C++ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हमारी दूसरी वीडियो है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल के बारे में। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं और वो कितनी मेमोरी लेती हैं और उनका वर्किंग क्या है, हम कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर होता है, उसके बाद हमारे पास करैक्टर होता है, उसके बाद हमारे पास फ्लोट होता है, उसके बाद डबल होता है, उसके बाद बूल होता है, उसके बाद हमारे पास वॉइड होता है। हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसको कोड में भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर हमारे पास वो डाटा टाइप्स होता है जो हमारे पास होल नंबर की वैल्यू को स्टोर करता है। होल नंबर से मुराद है, जैसे हम लिखते हैं 100, 105, 200, 75, 85, ये सारे हमारे पास होते हैं इंटीजर। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोट की। फ्लोट सिंपली हमारे पास होते हैं डेसिमल वाले नंबर, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स वाले वैल्यू आ जाती हैं, जैसे 10.5, 2.5, 8.5, 100.5, 100.6। इस तरह हमारे पास ये वाली जो डाटा टाइप्स हैं फ्लोटिंग की, वो हमारे पास डेसिमल में आती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है करैक्टर की। करैक्टर हमारे पास सिंपली यूज़ होता है, ये हमारे पास एक ही वैल्यू लेता है, जैसे लाइक ले लें, ए ले लें, बी ले लें, उसको हम सिंगल कोटेशन के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये करैक्टर इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है डबल। ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट की ही टाइप्स है डबल, यानी कि ये हमारे पास 8 बाइट्स लेता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बूलियन। बूलियन बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है कंडीशन के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। और उसके बाद हमारे पास वॉइड यूज़ होता है, ये हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है नॉन रिटर्निंग के लिए, ये हमारे पास 0 बाइट लेता है। और उसके बाद अब हम कोड पे आ जाते हैं, मैं आप लोगों को एक एक इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ और जैसे ही मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ डाटा टाइप .cpp और ये मैं कर लेता हूँ। सिंपली मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड, उसके बाद iostream, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है std, उसके बाद हमारे पास आ जाता है int main, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ब्रेसेस। और यहाँ पे अब हम सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ int a और सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ int a और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5, ठीक है। और सिंपली मैं सी आउट करवा देता हूँ a को, ठीक है। और लास्ट पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, यानी कहने का मतलब है अगर हम 5.0 लिखेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 को ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि इंटीजर हमारे पास बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, विदाउट पॉइंट वाली यानी कि होल नंबर वाली वैल्यूज़ के लिए इंटीजर यूज़ होता है। सिंपली इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने सिंपली ये देखें, ये आप लोगों के सामने 5 आ गया है। ये थी हमारे को शो करवाता है, डिस्प्ले करवाता है, यानी कि हम इंटीजर यूज़ करते हैं होल नंबर के लिए जो विदाउट पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं, और फ्लोट जो डाटा टाइप्स होती है इसको हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, लाइक डेसिमल पॉइंट्स के लिए, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती हैं। ये देखिए अब हमने लिखा है फ्लोट a इज़ इक्वल टू 5.6, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू जो होती है, फ्लोट जो डाटा टाइप होती है हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को लेता है। तो सिंपली अब हम इसको रन करके देखते हैं।
और उसके बाद जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये देखिए हमारे पास 5.6 इसने डिस्प्ले करवा दिया है। इस तरह हम फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करैक्टर चार, CHAR। ये हमारे पास डेटा टाइप है और ये हमारे पास सिर्फ एक ही करैक्टर को गेट करता है और वो भी सिंगल कोटेशन के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 सिंपली और सी आउट मैंने कर दिया है 2। और ये हमारे पास, अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये हमारे पास 2 इसने आउटपुट हमें शो करवा दी है। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे A, तो ये सेव मैंने कर लिया है, कंट्रोल आल्ट एंड मैंने इसको सिंपली रन कर दिया है और इसने A शो करवा दिया है। बेसिकली जो करैक्टर हमारे पास यूज़ होता है, ये हम यूज़ करते हैं कि कोई भी हमने ग्रेड फाइंड करना हो, या ये हमारी थी बेसिक 3 डाटा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम बात कर लेते हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर, जिसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सिंपली ये, ठीक है, ये हमारे पास डेटा टाइप थी और ये हमारे पास है वेरिएबल। यानी कि आप इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आपने किसी बंदे की एज आप लोगों ने लेनी है, या आप लोगों ने किसी बंदे की, किसी एम्प्लॉय की या किसी स्टूडेंट की एज को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप वेरिएबल यूज़ करेंगे, आप लोग उसके लिए डाटा टाइप यूज़ करेंगे इंटीजर। और जो एज हमारे पास क्या है? बेसिकली एज हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे एज हमारे पास है वेरिएबल वो चीज़ होती है जो भी आप डाटा टाइप के साथ जो भी आप नाम लिखते हैं वेरिएबल, वो हमारे पास वेरिएबल होता है। वेरिएबल बेसिकली काम क्या करता है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हैं तो वो मेमोरी में उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है उस नाम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इंट एज इज इक्वल टू 56। अब जो 56 है, एज नाम का जो वेरिएबल है, इसने मेमोरी के अंदर कोई स्टोरेज, कोई स्पेस ली हुई है जिसके अंदर इसने 56 स्टोर करवाया है। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, ये थी हमारी वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास क्या होता है कि वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है इंट एज और एज को मैंने वैल्यू असाइन की हुई है 56। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। ठीक है, सिंपली मैंने सी आउट करवा दिया एज और उसके बाद मैंने इसको सेव किया और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसने हमें 56 डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज इज इक्वल टू 45। ठीक है, सिंपली मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास अब क्या आ गई है 45। यानी कि वेरिएबल हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हमारे पास एज 56 थी, बाद में हमने एज जो हमारे पास है सिंपल, ये हमारे पास है वेरिएबल, उसके बाद एज हमने कर दिया 45। ठीक है, अब वो क्या डिस्प्ले करवाएगा 45। यानी कि जो हमने वेरिएबल बताया है कि ये नया वेरिएबल है, इसकी ये वैल्यू है। अब उसने क्या किया है कि जो नई हमने वेरिएबल बताया है उसकी जो हमने उसको वैल्यू असाइन की है, उसने वो डिस्प्ले करवा दिया है। ये था हमारे पास वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी whose value can be changed during the program execution। यानी कि वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी प्रोग्राम के दौरान, यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेंज कर सकते हैं। वो हमारे पास होता है सिंपली
वेरिएबल। और जो डाटा टाइप्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करनी है, ताकि आप तक आने वाली जितनी भी नई नोटिफिकेशन है वो ईजिली आप तक पहुँचती रहे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं आपको एक बार फिर इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हमने बेसिकली बात की थी डाटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल के बारे में। डाटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है और करैक्टर आ जाता है। इंटीजर हमारे पास होल नंबर के लिए यूज़ होता है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोट। फ्लोट हमारे पास यूज़ होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है करैक्टर। करैक्टर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? सिंगल वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास करैक्टर यूज़ होता है। उसके बाद हमने बात की थी वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल हमारे पास वो होता है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी के अंदर एक स्पेस ले लेता है, ठीक है, उस वेरिएबल के नाम से। और जो डाटा टाइप्स होगी वो डाटा टाइप्स के मुताबिक वो मेमोरी के अंदर उतनी जो मेमोरी के अंदर होगी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। अगर फ्लोट है तो फ्लोटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उतनी वैल्यू वो स्पेस कर लेगा। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है।